हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एमएन क्रिएटर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की उर्दू दरक्षा बुक का सिलेबस का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे और इसका आगाज़ करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जितना अदर सब्जेक्ट का महत्व होता है उतना ही उर्दू का भी महत्व होता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही आसान है, जो परसेंटेज को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में इजाफ़ा करता है, मदद करता है। तो इस पे भी हम लोगों को शुरू से ध्यान देना चाहिए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि उर्दू का दरक्षा बुक जो है, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को, जब भी किसी काम को किया जाता है तो इसका जानकारी होना ज़रूरी होता है कि इसमें क्या करना है और किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से करना है। तो हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो है, उर्दू दरक्षा बुक में जो हम लोग दो हिस्से में चीज़ों को पढ़ेंगे। एक हिस्सा नस्र और दूसरा हिस्सा नज़्म, जो कि हमारे बोर्ड पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला एक हिस्सा नस्र और दूसरा हिस्सा शायरी या हिस्सा नज़्म। दो हिस्सों में इसको पढ़ना है और अब हम लोगों को देखना है कि हिस्सा नस्र में क्या क्या आता है और हिस्सा नज़्म में क्या क्या आता है। तो हम लोग देखते हैं, हिस्सा नस्र में हम लोग सबसे पहले अफसाना पढ़ेंगे, फिर मजमून पढ़ेंगे, फिर नाविल पढ़ेंगे, फिर मकतूब निगारी पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अफसाना पढ़ेंगे, मजमून पढ़ेंगे, नाविल पढ़ेंगे और मकतूब निगारी पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे? हिस्सा नस्र में पढ़ेंगे। अब हिस्सा नस्र में ये सब चीज़ों को पढ़ना है, बस इतना सा ही पढ़ना है इसमें हिस्सा नस्र में। और उसके बाद हिस्सा नज़्म में क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो हिस्सा नज़्म या हिस्सा शायरी, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे हिस्सा नज़्म बोलिए या हिस्सा शायरी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हिस्सा शायरी में और हिस्सा नज़्म में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो हिस्सा नज़्म में जो है, मरसिया पढ़ेंगे, मसनवी पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे और गीत पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है हिस्सा नस्र का है और ये पार्ट हिस्सा नज़्म का है। तो हिस्सा नस्र में ये सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है और हिस्सा नज़्म में इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो हिस्सा नस्र जो है थोड़ा आसान है हिस्सा नज़्म की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो है शायरी के लाइन में होता है, इसको खुद से समझना पड़ता है और उसमें एक लाइन में ही, एक शायरी के ज़रिए ही उसमें कहानी छुपी होती है, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग हिस्सा नज़्म को भी, हिस्सा शायरी को भी अच्छे तरीके से समझेंगे, जिस तरीके से हिस्सा नस्र को हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये था इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस का। ये सब चीज़ जो है क्लास 10 के उर्दू बुक में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में हम देख, कोई भी उर्दू बुक में जो है, कोई भी शायर हो या कोई भी राइटर हो, वो उर्दू उर्दू कहानी लिखने से पहले जो है हम्द वो ज़रूर कहता है। जब तक कोई भी शायर अगर हम्द नहीं कहता हो तो उसका जो लिखने का जो मौजू रहता है, लिखने का जो मकसद रहता है, वो कामयाब नहीं रहता है, ये शायर का मानना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम्द को और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लास 10 के उर्दू बुक को लेते हैं और उसमें समझेंगे कि हम्द में क्या क्या है। तो चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं। हम्द को समझते हैं अच्छे तरीके से, पढ़ेंगे सही से और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम्द, हम्द मानी होता क्या है?
ये हमद मानी होता क्या है? हमद मानी होता है अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। ये लफ्ज़ का मानी जो है जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लास 10th में हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन हो कि हमद की मानी क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से हैं, लगभग पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। हम्द के लुग़वी माने खुदा के तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आजमाई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रिक समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है। इसमें बताया जा रहा है कि हम्द की मानी खुदा की तारीफ़ होती है, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया है। हम्द के मानी खुदा की तारीफ़ की है, और कोई भी शायर हो, चाहे वो छोटा शायर हो या बड़ा शायर हो, कोई भी कलाम का आगाज़ करने से पहले हम्द वो ज़रूर कहता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खुदा खालिक कायनात है, वो कादिर मतलक है। खुदा खालिक कायनात। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका माने जानना ज़रूरी है। वो माने जानने के बाद जो है समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि इसमें एक लफ्ज़ आया है खुदा खालिक कायनात। खालिक, खालिक ये लफ्ज़ जो आया इसका मानी क्या होता है? इसका मानी होता है पैदा करने वाला, पैदा करने वाला। तो खालिक माने क्या होता है? पैदा करने वाला। देखिए ये छोटा छोटा लफ्ज़ जो है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लफ्ज़ का मानी अगर पता रहेगा तो उर्दू बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खुदा खालिक कायनात है, वह कादिर मतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है। इसमें और एक लफ्ज़ आया यकता। यकता माने अकेला होता है। उसकी ज़ात यगाना और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। चुनांच हम्द के अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है, चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं बल्कि वो बहरे बेकरां हैं। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही इस सिन्फ़ की ख़ास खूबी है। हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वही नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। इस तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो ये था हम्द, जो कि एक मुख्तसर सा था। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जो है कुछ लफ्ज़ आया है जैसे हम्द, नात, मनक़बत, ये सब जो लफ्ज़ जो आया, और कसीदा, ये सब जो लफ्ज़ है ये सब एक क्वेश्चन के टाइप से बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, चलिए हम लोग देखते हैं। हम्द, नात, मनक़बत और कसीदा। इसमें से ये चार लफ्ज़ सामने में आया है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब जो है चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता हो, या फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चंस रहता है उसमें पूछे जा सकते हो, या फिर 5 नंबर वाले में भी 2 को जोड़ करके पूछा जा सकता हो। तो इसमें देखिए क्या क्या, हम्द, नात, मनक़बत और कसीदा। तो हम्द का मानी तो आप लोगों को पता चल गया होगा। हम्द के मानी खुदा की तारीफ़ होती है, अल्लाह की तारीफ़ होती है। दूसरा लफ्ज़ है नात। नात माने क्या होता है? जिस तरीके से हम्द में अल्लाह की, खुदा की तारीफ़ की जाती है, उसी तरीके से नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। और उसके बाद है मनक़बत। मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन,
खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। और एक है कसीदा। कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो कसीदा में किसी भी ख़ास शख्स या आम शख्स की तारीफ़ की जाती है। इसमें जो है मेनली रूप से किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाती है। किसमें? कसीदा में। तो एक बार चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। हम्द में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है और मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाती है और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाती है। तो ये सब जो ये चारों लफ्ज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो आज से जो है हम लोगों का क्लास 10 का उर्दू बुक दरक्षा का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, मुसलसल चलता रहेगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को बेहतर नहीं बेहतरीन लगा हो। अगर आप लोग को क्लास बेहतरीन लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें जो जो क्लास 10th में उर्दू की तैयारी करना चाहता है, जिसको कि उर्दू से डर लगता है। ख़ास उसी बंदे उसी शख्स के लिए ये चीज़ है। अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आम भाषा में, आसान भाषा में आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।